हेलो क्लास 11 के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश प्रोज के सेकेंड लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर के लॉन्ग आंसर करवाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, व्हाट डैमेज डिड वेव वाकर सफर एज रिजल्ट ऑफ बैड वेदर। कि जो वेव वाकर थी, यानी जो कैप्टन की नाव थी, उसका नाम वेव वाकर था, उसको क्या क्षति पहुंची इस बुरे मौसम के खराब होने के परिणाम स्वरूप। उसे कौन कौन सी क्षति पहुंची, वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो कहता है द गिगेटिक वेव्स हैड अफेक्टेड द वेव वाकर सिवरली। जो ये गिगेंटिक वेव्स थी, यानी ये जो विशाल का है, बड़ी खतरनाक जो लहरें थी, उसने वेव वाकर को तोड़ दिया था। एज ए रिजल्ट, एक परिणाम के रूप में, ऑफ विच इट वाज नियर कैप्सिजिंग विथ हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। और ये जो नाव थी, ये डूब रही थी, इसके अंदर पानी आ रहा था, उसका जो मास्ट था वो लगभग हॉरिजेंटल हो गया था, यानी क्षैतिज हो गया था, यानी जो नाव थी, बोट थी, वो पलट गई थी। द स्टार बोर्ड साइड ऑफ द बोट वाज बैज्ड ओपन। और जो नाव का स्टार बोर्ड साइड था, दाईं ओर, वो पूरा टूट कर खुल गया था। एज अ रिजल्ट द वाटर वाज गेटिंग इनटू इट। और परिणाम स्वरूप जो पानी था, वो नाव के अंदर आ रहा था। थ्रीटिंगली, यानी खतरनाक तरीके से। द इम्पैक्ट ऑफ द वेव वाज सो सेवर दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द नील। और कहता है इसका जो प्रभाव था इन लहरों का, was so severe that nearly all the boat main reef frames were smashed down to the Nile। यानी इसकी जो मेन रिफ्स थी बोट की, वो जो ढांचे थे, वो सारे के सारे टूट गए थे और सब गिर गए थे, इधर उधर सब पड़े हुए थे। इफ दे वुड नॉट फाइंड एन आइसलैंड सून द बोट वाज श्योर टू डिसइंटीग्रेटेड। और वो कहता है कि यदि उन्होंने जल्दी से कोई आइसलैंड नहीं पाया, उन्हें कोई आइसलैंड नहीं मिला, तो जो बोट है वो निश्चित ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, यानी टूट फूट जाएगी। सब इधर उधर हो जाएगा, मतलब जितनी भी उसका स्ट्रक्चर है ना, वो सारा टूट चुका था, डैमेज हो चुका था। वो किसी तरह से कैनवास से, रस्सी से उसे बांध कर रखा हुआ था। और अगर जल्दी से कोई आइसलैंड नहीं मिलता, तो वो बोट डिसमेंटल हो जाती, डिसइंटीग्रेट हो जाती। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द नरेटर। यानी कथाकार के चरित्र चित्रण करो, स्केच करो उसके कैरेक्टर को। तो चलो देख लेते हैं नरेटर को। द नरेटर ऑफ द चैप्टर वाज अ बिजनेसमैन। इस चैप्टर का जो नरेटर था, वो एक व्यापारी था। ही वाज 37 ईयर्स ओल्ड, वह 37 वर्ष का था। द नरेटर वाज मैरिड मैन। जो कथाकार था, वो शादीशुदा व्यक्ति था। ही हैड set sail with his family from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। हमें बस उसके बारे में बताना कि उसने क्या क्या किया और वो क्या था। तो उसने क्या किया, ही हैड सेट सेल विथ हिज फैमिली। उसने अपने परिवार के साथ एक समुद्री यात्रा बनाई। फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, जिसे प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू करना था, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक। यानी कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा 200 वर्ष की गई संसार की समुद्री यात्रा का उसे डुप्लीकेट, यानी कि उसी को दोहराना था, उसी का अनुसरण करना था। द नरेटर वाज अ करेजियस मैन। जो नरेटर था, वो एक बड़ा साहसी व्यक्ति था। ही डिड नॉट लूज हिज पेशेंस इन कैलामिटी। और वो विपत्ति में अपने धैर्य को नहीं खोता था। द नरेटर हैड हर्ट हिमसेल्फ व्हेन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक ऑफ द शिप। नरेटर को चोट भी लगी जब एक बड़ा ही विशाल का एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, यानी जब लहरा करके नाव से टकराई, तो उससे डेक पूरा हिल गया था शिप का, और उससे उसे चोट भी लग गई थी। व्हेन अ ह्यूज वेव ब्रोक ओवर द शिप, देन हिज हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील। और जब एक बड़ी विशाल का वेव उसके शिप से टकराई, तो उसका सर व्हील पर, यानी वो जो चक्र था नाव चलाने वाला, उसी पे जाके स्मैश्ड हो गया, टकरा गया। ही फाउंड हिमसेल्फ सिंकिंग बिलो द वेव्स। और उसने स्वयं को पाया कि वो लहरों के नीचे डूब रहा है। ही फेल्ट दैट, और फिर उसने महसूस किया कि हिज डेथ वाज नियर, कि उसकी जो मृत्यु है ना, वो बहुत पास में है। ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, और उसने अपनी चेतना को खोना शुरू कर वो उसने अपनी चेतना को भी खो दिया।
ही कंटिन्यूली स्ट्रगल्ड एंड वर्कड ऑन एंड ऑन। लेकिन उसने संघर्ष जारी रखा, काम जारी रखा उसी परिस्थिति में, और वो ये सब संघर्ष करता रहा, काम करता रहा, उससे बचने की कोशिश करता रहा। बाय द टायरलेस एफर्ट्स द नरेटर एंड हिज फैमिली सेव्ड। और इस इतने उबाऊ थकाऊ प्रयासों के बाद, किसी तरह से इतनी मेहनत के बाद, नरेटर और उसका परिवार बच गया। दस और इस प्रकार वी कैन टेल, हम लोग कह सकते हैं दैट कि द नरेटर वाज अ क्लेवर एंड ब्रेव मैन, कि जो नरेटर था वो एक बहुत ही चतुर और साहसी व्यक्ति था। तो आई होप बच्चों आपको आंसर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।